अब यहां पर एनुअल ग्रोथ, ठीक है, एनुअल रिंग भी अलग से यहां पर हेडिंग दे सकते हैं, एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। एक साल इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम बाय एडिंग द सेकेंडरी जाइलम। मैं सेकेंडरी जाइलम के रेफरेंस में बात करूंगा, बाकी कोई रेफरेंस नहीं ले रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, सुनो सुनो सुनो, एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम ये थ्रू आउट ईयर सेम नहीं होता है। कहां पर? जहां पर सीजनल वेरिएशंस होते हैं। सीजनल वेरिएशंस बेसिकली टेम्परेट रीजन्स में मिलते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में थ्रू आउट द ईयर सेम सीजन मेंटेन रहेगा, टेम्परेट रीजन में जो है हाफ द ईयर फेवरेबल सीजन रहेगा, हाफ द ईयर अनफेवरेबल सीजन रहेगा। तो मैं विथ रेफरेंस टू टेम्परेट रीजन बात कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा सुनिएगा, विथ रेफरेंस टू टेम्परेट रीजन, with reference to temperate regions, I need your attention. Activity of vascular cambium, activity of vascular cambium is not same, is not same. जाइलम के रेफरेंस में बातें होंगी, थोड़ा सुनिएगा। ये यहां पर मैंने माना वैस्कुलर कैम्बियम है, ये हमने यहां पर माना वैस्कुलर कैम्बियम का लेयर है। सो ये वैस्कुलर कैम्बियम विथ रेफरेंस टू सेकेंडरी जाइलम जो कि वुड है, सेकेंडरी जाइलम इज नथिंग बट वुड। ये यहां पर वैस्कुलर कैम्बियम, आई नीड योर फुल अटेंशन। टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट ये सेंटर में पिथ मान दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूं। टेम्परेट रीजन में फेवरेबल कंडीशन में वैस्कुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी जाइलम ऐड करेगा, दैट सेकेंडरी जाइलम मोर अमाउंट में ऐड होंगे, सेकेंडरी जाइलम के वेसल ब्रॉड ल्यूमेन के होंगे, लेस डेंस होंगे, लाइटर कलर के होंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में जब वाटर कंडक्शन के लिए वाटर अवेलेबल ही नहीं है तो सेकेंडरी जाइलम लेस नंबर में, लेस अमाउंट में ऐड होंगे, सेकेंडरी जाइलम के जो है वेसल के ल्यूमेन नैरो कर दिए जाएंगे, डेंस जो है सेकेंडरी जाइलम ऐड होगा। थोड़ा सुनिएगा। सो मैं यहां पर, थोड़ा सुनिएगा, मैं यहां पर आई नीड योर अटेंशन, ये मैंने बना दिया सेकेंडरी जाइलम का अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म्ड लेयर। ये अनफेवरेबल कंडीशन में, सॉरी फेवरेबल कंडीशन में मैं मान ले रहा हूं, फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म्ड लेयर, डिपेंड ऑन कब बन रहा है वैस्कुलर कैम्बियम, और ये यहां पर हो गया अनफेवरेबल कंडीशन में स्मॉल अमाउंट में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो ये यहां पर थोड़ा सुनिएगा, नीड योर अटेंशन, ये है वैस्कुलर कैम्बियम। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, ध्यान तो दीजिए। वैस्कुलर कैम्बियम, थोड़ा सुनिएगा, वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग unfavorable condition, during unfavorable condition, sorry favorable condition, during favorable condition, favorable condition को मैं स्प्रिंग सीजन कंसीडर कर रहा हूं, स्प्रिंग सीजन, या कभी कभी समर सीजन भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, समर सीजन भी फेवरेबल होता है, ठीक है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, स्प्रिंग सीजन या समर सीजन में मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम एडेड, मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम एडेड। और थोड़ा सुनिएगा, वेसल्स, वेसल्स हैव ब्रॉड ल्यूमेन, वेसल्स हैव ब्रॉड ल्यूमेन। थोड़ा सुनिएगा, जो है जाइलम कंपोनेंट, सेकेंडरी जाइलम कंपोनेंट्स, सेकेंडरी जाइलम कंपोनेंट्स आर लेस डेंस, less dense and lighter in color, lighter in color। सुनिएगा, अभी ये आया जो है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में मैं विंटर सीजन कंसीडर कर रहा हूं या ऑटम सीजन,
या ऑटम सीजन। मैं बता दे रहा हूं आपको, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी थ्रू आउट ईयर सेम नहीं होता है। जब फेवरेबल कंडीशन है, जब फूड और वाटर भर भर के है, वैस्कुलर कैम्बियम ज्यादा काम करेगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन है, फूड और वाटर कम अवेलेबल है इन द एटमॉस्फेयर, वैस्कुलर कैम्बियम स्लो काम करेगा ना। फेवरेबल कंडीशन में मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम ऐड करेंगे, जो है लेस डेंस होंगे, ल्यूमेन ब्रॉड कर दिया जाएगा, सो मैक्सिमम वाटर का कंडक्शन हो। अनफेवरेबल कंडीशन विंटर या ऑटम सीजन में, पर सुनिएगा, विंटर या ऑटम सीजन में यहां पर लेस सेकेंडरी फ्लोएम एडेड, लेस सेकेंडरी जाइलम, लेस सेकेंडरी जाइलम एडेड। जब कंडीशन अनफेवरेबल है, वाटर अवेलेबिलिटी पुअर है, तो ब्रॉड ल्यूमेन करके क्या फायदा। जितना वाटर है उसी को थोड़ा थोड़ा नैरो ल्यूमेन करके यूज किया जाए जुडिशियसली। सो वेसल्स, वेसल्स हैव नैरो ल्यूमेन, वेसल्स हैव नैरो ल्यूमेन। और यहां पर कंपोनेंट्स, components of secondary xylem are more dense, ठीक है, डार्क इन कलर सेकेंडरी जाइलम अपीयर होगा। तो सुनिएगा, फेवरेबल कंडीशन में बना हुआ, फेवरेबल कंडीशन में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम जो ऐड हुआ, जो लाइटर इन कलर का है, कंपोनेंट लेस डेंस हैं और ब्रॉड ल्यूमेन के वेसल हैं, उनको हम बोलते हैं अर्ली वुड। क्या नाम देते हैं? EARLY, अर्ली वुड। सेकेंडरी जाइलम इज नथिंग बट अर्ली वुड। इनको हम नाम देते हैं स्प्रिंग वुड, इनको हम नाम देते हैं समर वुड, इनको हम क्या नाम देते हैं? समर वुड। और जो है अनफेवरेबल कंडीशन में, जब वाटर और फूड अनअवेलेबल था, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी ऑफकोर्स स्लो हो ही जाएगा। स्लो एक्टिविटी वैस्कुलर कैम्बियम अनफेवरेबल में परफॉर्म कर रहा है, लेस अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इनर साइड ऐड कर रहा है, वाटर और फूड नहीं है, तो जो वेसल है सेकेंडरी जाइलम के नैरो ल्यूमेन के बना दिए गए हैं और डेंस सेकेंडरी जाइलम के कंपोनेंट डार्क इन कलर, इनको हम बोलते हैं लेट वुड, इनको हम बोलते हैं लेट वुड, इनको हम बोलते हैं ऑटम वुड, इनको हम बोलते हैं ऑटम वुड, इनको हम बोलते हैं विंटर वुड, इनको हम नाम देते हैं विंटर वुड। ठीक है। सो एक साल में हमें मैक्सिमम एक सर्कल ऑफ स्प्रिंग वुड दिखेगा, एक सर्कल ऑफ जो है ऑटम वुड दिखेगा। हमें वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे अ सर्कल ऑफ लाइट वुड, अ सर्कल ऑफ जो है डार्क वुड, अ सर्कल ऑफ समर वुड, अ सर्कल ऑफ विंटर वुड, अ सर्कल ऑफ अर्ली वुड, अ सर्कल ऑफ लेट वुड मिलेगा टेम्परेट रीजन में। इनको हम ग्रोथ रिंग या एनुअल रिंग बोलते हैं। वन एनुअल रिंग रिप्रेजेंट अर्ली वुड प्लस लेट वुड। ठीक है। सो एक साल में दो डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी जाइलम का एडिशन किया वैस्कुलर कैम्बियम ने टेम्परेट रीजन में, जिसकी वजह से एक साल का गर्थ इंक्रीज हुआ। एक साल के गर्थ के इंक्रीमेंट में मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम जो इनर साइड ऐड होता है, उसमें भी जो है फेवरेबल कंडीशन में लाइटर सेकेंडरी जाइलम, लेस डेंस सेकेंडरी जाइलम, और अनफेवरेबल कंडीशन में डार्क सेकेंडरी जाइलम, हाईली डेंस सेकेंडरी जाइलम बनेगा। इसी को हमने बोला एनुअल रिंग। एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग इज इक्वल टू वन लाइट वुड, वन डार्क। सो आई कैन से दैट वन एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग, एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग इज इक्वल टू वन स्प्रिंग वुड प्लस one autumn wood is equal to 1 year secondary growth, that is annual growth. So in temperate region, due to seasonal differences throughout the year,
in temperate region due to seasonal differences throughout the year. The activity of vascular cambium towards production of secondary xylem differ. In favorable condition, the vascular cambium is more active, produces more amount of secondary xylem, having vessel with broad lumen, less dense, lighter in color, and in unfavorable condition, vascular cambium produces less amount of xylem, being less active. The vessels have narrow lumen with dense xylem component and dark in color. So one लाइटर वुड या अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड या समर वुड प्लस वन लेट वुड या डार्क वुड या विंटर वुड या ऑटम वुड गिविंग 1 year growth, 1 year increase in girth of the plant in temperate region. So annual ring या growth ring, 1 spring wood plus 1 autumn wood. नीड और अटेंशन। यहां पर हमने ब्रांच ऑफ साइंस जिसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ फाइंडिंग द एज ऑफ द ट्री। ठीक है, सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इट डील्स विथ फाइंडिंग द एज ऑफ ट्री by counting annual rings of old basal part of stem। ठीक है, सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके थ्रू हम एज ऑफ ट्री, ठीक है, दिस gives idea of age of tree, finding the age of tree लिखा भी है। this gives idea of age of tree। तो 1 light ring 1 dark ring is equal to 1 year, again 1 light ring 1 dark ring is equal to second year। so डेंड्रोक्रोनोलॉजी हमने यहाँ पर ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड, एक ईयर का सेकेंडरी ग्रोथ एनुअल ग्रोथ के नाम पर 1 ऑटम वुड प्लस 1 स्प्रिंग वुड इज इक्वल टू 1 एनुअल रिंग या 1 ग्रोथ रिंग रिप्रेजेंटिंग 1 एनुअल ग्रोथ। ठीक है, तो काउंटिंग ट्री है, ट्री का बेसल पार्ट लेंगे, ट्री में स्टेम का ओल्ड बेसल पार्ट लेंगे, सर्कुलर मैनर में हम उसको कट करेंगे और सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक जितना हमें रिंग्स ऑफ जो है ऑटम और स्प्रिंग वुड मिलेगा उसमें एक रिंग ऑफ ऑटम एक रिंग ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 1 ईयर, एक रिंग ऑफ ऑटम एक रिंग ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू अनदर 1 ईयर। तो हम एज ऑफ द ट्री, नीड योर अटेंशन। ट्रॉपिकल रीजन में there is no distinguish between autumn wood and spring wood। जो है कोस्टल एरिया के प्लांट में, ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट में, डेजर्ट प्लांट में देयर इज नो सच डिस्टिंक्शन इन ग्रोथ रिंग या एनुअल रिंग। मेंशन करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन ट्रॉपिकल रीजन स्लैश सीशोर रीजन या इसी को कोस्टल रीजन नाम देते हैं, कोस्टल रीजन ओशन के साइड का रीजन एंड डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट रीजन देयर इज नो डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स। Even in India, there is no formation of autumn ring and spring ring, except Himalayan region, शिमला और नैनीताल के एरिया में ग्रो हो रहे प्लांट्स में एनुअल रिंग मिलेगा, बाकी इंडिया में भी एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो मेंशन किया यहां पर प्लांट्स ऑफ इंडिया also do not have distinct
do not have distinct annual rings, do not have distinct annual rings except plants of Himalayan region, plants of Himalayan region, Himalayan regions. दो नाम है, शिमला एंड नैनीताल. दे हैव प्रेजेंस ऑफ एनुअल रिंग. बाकी इंडिया में भी एनुअल रिंग का फॉर्मेशन रूट्स में भी नहीं होगा. ये मैं रूट के लैंग्वेज में मेंशन भी कर दूंगा. वेल यहीं पर भी मेंशन कर सकते हैं. रूट्स, डाइकॉट रूट्स ऑल्सो डू नॉट हैव एनुअल रिंग्स. ये तो हम डाइकॉट रूट के सेकेंडरी ग्रोथ में भी मेंशन करेंगे. अंडर द ग्राउंड डाइकॉट रूट है, वहां पर सीजनल वेरिएशन नहीं होगा, सो एनुअल रिंग नहीं मिलेगा. एनुअल रिंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेम्परेट रीजन में ग्रो हो रहे प्लांट. समझा? सो दो टाइप के वुड ड्यू टू डिसिमिलर एक्टिविटी ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम. थोड़ा मुझे बताइए, शिफ्टिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, समझिएगा, सुनिएगा. शिफ्टिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम फ्रॉम स्प्रिंग वुड टू ऑटम वुड स्लो होगा या फास्ट होगा? फ्रॉम ऑटम वुड टू स्प्रिंग वुड स्लो होगा या फास्ट होगा? नीड योर अटेंशन. शिफ्टिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम स्प्रिंग वुड या स्प्रिंग सीजन में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी फास्ट था. अब ऑटम सीजन आने वाला है, वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी का शिफ्ट स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो है ऑटम सीजन अनफेवरेबल सीजन है. ऑटम सीजन में वैस्कुलर कैम्बियम काम कर रहा था स्लो मोशन में, फेवरेबल कंडीशन में शिफ्ट होना है, एक्टिविटी फास्ट शिफ्टिंग होगा. मेंशन करके, अच्छा यहां पर स्पेस से मेंशन कर देते हैं. तो शिफ्टिंग ऑफ activity of vascular cambium is fast from autumn wood production to spring wood production and vice versa. ठीक है. सो स्लो मोशन में ऑटम सीजन में काम कर रहा था, सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस कर रहा था वैस्कुलर कैम्बियम, और स्प्रिंग सीजन आया, शिफ्ट होना है वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी टू प्रोड्यूस स्प्रिंग वुड. फेवरेबल कंडीशन में फास्ट शिफ्टिंग होगा एंड वाइस वर्सा. इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं मैं. नेक्स्ट यहां पर पॉइंट जो ले रहा हूं वो आपको समझाएगा सैपवुड एंड हार्टवुड के बारे में. सो एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम फॉर सेवरल ईयर्स. तो सुनिएगा, बहुत साल तक वैस्कुलर कैम्बियम काम कर चुका है विथ रेफरेंस टू प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इनर साइड. सो मैं कंसीडर कर रहा हूं ये यहां पर वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग है. ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग है. वैस्कुलर कैम्बियम वो काम कर रहा है, सेकेंडरी जाइलम अंदर प्रोड्यूस करते जा रहा है. तो यहां मैं कंसीडर कर रहा हूं ये सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन. दो टाइप का सेकेंडरी जाइलम सेवरल ईयर्स बनेगा. नीड योर अटेंशन. ये है सेकेंडरी जाइलम एडेड बाय एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, और यहां पर भी ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेकेंडरी जाइलम एडेड बाय एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम. थोड़ा समझिएगा, सेंटर में एडेड सेकेंडरी जाइलम और पेरीफेरी पर एडेड सेकेंडरी जाइलम. थोड़ा बात ध्यान दीजिएगा, यह है सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्टेम, सेंटर ऑफ द ओल्ड स्टेम. और ये है जो है सेकेंडरी जाइलम. थोड़ा सुनिएगा, सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट एट
पेरिफेरी ऑफ ओल्ड स्टेम। बात समझिएगा, ओल्ड स्टेम। क्या मैं बोलूं, जो सेकेंडरी जाइलम सेंटर में ऐड है दैट रिप्रेजेंट प्रीवियसली एडेड सेकेंडरी जाइलम, इनिशियली एडेड सेकेंडरी जाइलम, और जो सेकेंडरी जाइलम पेरीफेरी पर ऐड हुआ है ये रिसेंटली या करेंटली एडेड सेकेंडरी जाइलम। वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी रिसेंट ईयर्स में सेकेंडरी जाइलम प्रोडक्शन को लेके वो सेकेंडरी जाइलम पेरीफेरी पर प्रेजेंट होंगे, और वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी जो है सेकेंडरी जाइलम के प्रोडक्शन को लेके जो है इनिशियल ईयर्स में वो सारे सेकेंडरी जाइलम तो सेंटर में शिफ्ट हो जाएंगे ना। सो जो है सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ओल्ड स्टेम रिप्रेजेंट इनिशियली या प्रीवियसली एडेड सेकेंडरी जाइलम, और ये जो है दिस रिप्रेजेंट पेरिफेरल सेकेंडरी जाइलम, इट रिप्रेजेंट्स रिसेंटली या करंटली एडेड सेकेंडरी जाइलम, secondary xylem which are present in the core of the old stem representing the oldest secondary xylem, and the secondary xylem present at the periphery these represent the newly added secondary xylem. So mention कर सकते हैं these represent oldest secondary xylem component, and this represent newly added secondary xylem. बात समझिएगा, सेकेंडरी जाइलम जो प्रीवियस ईयर के वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस हुए वो सेंटर में जो है प्रेजेंट होंगे श्योरली। अभी जो रिसेंट ईयर के सेकेंडरी जाइलम बन रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के सेकेंडरी जाइलम को सेंटर की तरफ प्रेस करेंगे। जो अभी वैस्कुलर कैम्बियम ने अभी सेकेंडरी जाइलम बनाया अंदर की तरफ, तो जो पहले से सेकेंडरी जाइलम बना होगा वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वैस्कुलर कैम्बियम अभी सेकेंडरी जाइलम जो बनाएगा अंदर की तरफ, तो जो पहले बना हुआ सेकेंडरी जाइलम है तो शिफ्ट होता जाएगा। नीड योर अटेंशन, ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नाम देते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या सेकेंडरी कंपाउंड्स नाम दे सकते हैं। मेटाबोलाइट मतलब जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उन मटेरियल को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोल रहे हैं। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द ल्यूमेन of vessels and tracheids like हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं अल्कलॉइड, टैनिन, रेजिन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, वोलाटाइल ऑयल्स, टर्पीन, फ्लेविनॉइड एक्सेट्रा। कोर पार्ट ऑफ द वुड में जो है इनिशियल ईयर के जो सेकेंडरी जाइलम ऐड हुए हैं वो सेकेंडरी जाइलम के वेसल और ट्रैकीड में ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स जो है, थोड़ा सुनिएगा, वुड बिकम डेड, नॉन फंक्शनल, ठीक है। वुड बिकम डेड, नॉन फंक्शनल, इस वुड को हम बोलते हैं हार्ट वुड, हम नाम देते हैं इसको हार्ट वुड। तो सुनिएगा, देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड in the vessels, in the lumen of vessels and tracheids. So wood is functional, secondary xylem is functional, and it is called sapwood.
बात पकड़ेगा। पेरीफेरी पे अभी कुछ सालों में जो बने हुए सेकेंडरी जाइलम है, दिस रिप्रेजेंट फंक्शनल सेकेंडरी जाइलम कॉल्ड सैपवुड, और प्रीवियस ईयर इनिशियल ईयर के जो सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है इन द कोर पार्ट ऑफ द ओल्ड स्टेम, उनके ल्यूमेन ऑफ वेसल और ट्रैकेट में ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मेनी कंपाउंड दे बिकम नॉन फंक्शनल कॉल्ड हार्टवुड। हम स्प्रिंगवुड हार्टवुड को ड्यूरामेन वुड बोलते हैं और सैपवुड को अल्बर्नम वुड नाम देते हैं। इरेज करके पॉइंट मेंशन करता हूं, इरेज कर रहा हूं मैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोर में प्रेजेंट है हार्टवुड। हार्टवुड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूरामेन वुड। ड्यूरामेन वुड। पेरीफेरी पर प्रेजेंट है सैपवुड। सैपवुड ऑल्सो कॉल्ड जो है अल्बर्नम वुड। अल्बर्नम वुड। थोड़ा सुनिएगा, जो हार्टवुड है इट इज नॉट इन्वॉल्व इन वाटर कंडक्शन। It is non-functional wood. Alburnum या sapwood it is involved in water conduction. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा। दिस हार्टवुड इट इज रेजिस्टेंट फॉर पेस्ट पैथोजन एंड माइक्रोबियल एक्शंस। ठीक है, इट इज एंटीसेप्टिक इन नेचर। थोड़ा सुनिएगा, दिस सैपवुड इट इज सेंसिटिव फॉर पेस्ट एंड माइक्रोबियल एक्शन। नीड अटेंशन। तो सुनिएगा, हार्टवुड हैज कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस यूज्ड इन फॉर्मेशन मेकिंग फर्नीचर एक्सेट्रा, सो इट हैज कॉमर्शियल वैल्यू। ठीक है, एंड सैपवुड डज नॉट हैव कॉमर्शियल वैल्यू। ठीक है, सेवरल ईयर, बहुत साल तक वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम अपने इनर साइड ऐड कर रहा है, तो मेनी ईयर्स एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो इनिशियल ईयर के सेकेंडरी जाइलम है वो कोर में मिलेंगे, और जो रिसेंट ईयर के सेकेंडरी जाइलम है वो पेरीफेरी पर मिलेंगे। कोर में प्रेजेंट सेकेंडरी जाइलम के वेसल और ट्रैकेट के ल्यूमेन में ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मेनी कंपाउंड द वेसल्स का ल्यूमेन गेट ब्लॉक्ड, बिकम नॉन फंक्शनल, नॉट इन्वॉल्व इन वाटर कंडक्शन, और जो है इसको हम ड्यूरामेन या हार्टवुड नाम दिया। ये एंटीसेप्टिक वुड रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंट वुड रिप्रेजेंट करता है, और ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट होता है फर्नीचर एक्सेट्रा बनाने में। अभी कुछ सालों में रिसेंट ईयर में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो सेकेंडरी जाइलम ऐड हुआ है, इनके ल्यूमेन जो है ब्लॉक नहीं होते हैं। जाइलम के वेसल और ट्रैकेट के ल्यूमेन रिप्रेजेंट फंक्शनल वुड इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन ऑफ वाटर। रेजिस्टेंट और सेंसिटिव वुड रिप्रेजेंट किया यहां पर। अल्बर्नम और ड्यूरामेन एंड अल्बर्नम लॉन्ग लास्टिंग वुड ये रिप्रेजेंट होता है, काफी समय तक यूज हो सकता है। ठीक है, कॉमर्शियली वायबल है, कॉमर्शियली नॉन वायबल वुड है। ठीक है, कॉमर्शियली यूजफुल है, कॉमर्शियली नॉन यूजफुल वुड है। और सुनिएगा, ये जो वेसल और ट्रैकेट का ल्यूमेन इनर कैविटी रिलेटेड टू सेकेंडरी जाइलम ऑफ द हार्टवुड है, दो वजह से नॉन फंक्शनल हो जाता है, वाटर कंडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। एक तो डिपोजिशन ऑफ एडिशनल कंपाउंड, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस, ट्रैकियल प्लग। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। रीजंस फॉर non-functional of hardwood।
पहला रीजन है डिपोजिशन ऑफ एडिशनल मटेरियल, एडिशनल कंपाउंड्स इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। हमने वुड बोल दिया, कॉमन सेंस है, सेकेंडरी जाइलम की ही बात हो रही है। और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस, टाइलोसिस या ट्रैकियल प्लग। सो मैं कंसीडर कर रहा हूं ये वेसल है, मैं कंसीडर कर रहा हूं ये सेकेंडरी जाइलम या हार्टवुड का वेसल है, और वेसल के अंदर के एरिया को, स्पेस को हमने ल्यूमेन नाम दिया, तो दिस रिप्रेजेंटिंग ल्यूमेन ऑफ द वेसल। वेसल के साइड में ग्रो हो रहा है जाइलम पैरेन्काइमा के सेल, वेसल के साइड में ग्रो हो रहा है जाइलम जो है अटैच्ड है, प्रेजेंट है जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स। नाउ जहां जहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ, जहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिट, जहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पिट इन द वेसल, वहां से नीड अटेंशन। ये जो जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स है, दे विल शो बलून लाइक इन ग्रोथ, they will show balloon like in growth of the xylem parenchyma cell in the lumen of the vessel. Balloon like in growth of cells of xylem parenchyma in the lumen of the vessel को ही हमने बोला ट्रैकियल प्लग, को ही हमने बोला टाइलोसिस। तो ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया वेसल है, ये यहां पर रिप्रेजेंट किया जाइलम पैरेन्काइमा, थोड़ा सुनिएगा, ये यहां पर रिप्रेजेंट किया टाइलोसिस। इट इज बलून लाइक इन ग्रोथ ऑफ xylem parenchyma in the lumen of vessels, ठीक है। ब्लॉकिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। सो डार्क वुड, नीड योर अटेंशन, डार्क ब्राउन कलर का होता है हार्टवुड, लाइट कलर का होगा सैपवुड, ठीक है। सो यहां पर हार्टवुड के बारे में अगर मैं मेंशन करूं, हार्टवुड डार्क ब्राउन कलर का होगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मेनी कंपाउंड। और सैपवुड फंक्शनल वुड है, तो सेंसिटिव होगा जो है फॉर अटैक ऑफ द पेस्ट एंड पैथोजन, लाइटर इन कलर, ठीक है, लाइटर कलर का होगा सैपवुड। नॉन फंक्शनल डार्क ब्राउन कलर का कोर में प्रेजेंट सेकेंडरी जाइलम हार्टवुड, और लाइटर कलर का फंक्शनल सेकेंडरी जाइलम पेरीफेरी पर प्रेजेंट, उसको हम बोल रहे हैं सैपवुड। तो सुनिएगा, जैसे जैसे वैस्कुलर कैम्बियम जो है सेकेंडरी जाइलम ऐड करता जाएगा, पेरीफेरी पर सेकेंडरी जाइलम जो ऐड होगा वो सैपवुड, तो ओल्डेस्ट सैपवुड हार्टवुड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अभी एक लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऐड हुआ वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे, वो रिप्रेजेंट करेगा सैपवुड। सो जो ओल्डेस्ट सैपवुड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हार्टवुड में। So as the activity of vascular cambium progress, the amount of heartwood keeps on increasing, the amount of sapwood more or less remain stable. मेंशन करते हैं, इरेज करता हूं इसको और बात आगे बढ़ाता हूं मैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, as activity of vascular cambium continues to add secondary xylem, need your full attention. Amount of
amount of hardwood, amount of hardwood keeps on increasing, keeps on increasing, increasing due to conversion of, due to conversion of oldest sapwood, oldest sapwood into hardwood, into hardwood। ठीक है, और यहां पर अमाउंट ऑफ सैपवुड, अमाउंट ऑफ सैपवुड मोर और लेस, मोर और लेस रिमेन स्टेबल, रिमेन सेम। मैं 10 ईयर का वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी कंसीडर करूं, बात पकड़िएगा। 10 ईयर वैस्कुलर कैम्बियम ने अपने अंदर सेकेंडरी जाइलम ऐड कर दिया, तो फर्स्ट 5 ईयर जो सेकेंडरी जाइलम ऐड हुआ वो सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा, और रिसेंट 5 ईयर के जो सेकेंडरी जाइलम होंगे वो तो पेरीफेरी पर होंगे। फर्स्ट 5 ईयर के सेकेंडरी जाइलम जो कोर में प्रेजेंट हैं, दे बिकम डार्क ब्राउन इन कलर, नॉन फंक्शनल इन कलर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मेनी मोर कंपाउंड, बिकम असेप्टिक, रेजिस्टेंट, उनको मैंने हार्डवुड बोला। और रिसेंट 5 ईयर के जो सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करेगा वैस्कुलर कैम्बियम अपने अंदर, वो फंक्शनल लाइट कलर के सैपवुड कंसीडर होंगे। वैस्कुलर कैम्बियम ने एक और सेकेंडरी जाइलम बनाया ईयर नंबर 11th में। जो ईयर नंबर 5 का सेकेंडरी जाइलम है वो हार्डवुड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। 12th ईयर का सेकेंडरी जाइलम जैसे ही ऐड हुआ सैपवुड में, ईयर नंबर 4 वाला अंदर चला जाएगा। पॉइंट समझा? ईयर नंबर 4। सो पेरीफेरी पर वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम ऐड कर रहा है सैपवुड में, तो जो ओल्डेस्ट सेकेंडरी सैपवुड होगा वो हार्डवुड में शिफ्ट होता जाएगा। तो यही मैंने यहां पर मेंशन किया, समझा कि नहीं? सो हमने एनुअल ग्रोथ के लैंग्वेज में डिफरेंट डिसिमिलर एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, डिसिमिलर एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इन टेम्परेट रीजन की वजह से एक साल में 2 टाइप के सेकेंडरी जाइलम बनेंगे, एक अर्ली दूसरा लेट, एक स्प्रिंग दूसरा ऑटम, एक समर दूसरा विंटर, एक साल में। और मेनी मोर ईयर्स में हमें 2 टाइप के सेकेंडरी जाइलम दिखेंगे इन द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम, कोर में सेंटर में प्रेजेंट सेकेंडरी जाइलम डार्क ब्राउन इन कलर हार्डवुड, और पेरीफेरी पर जो है एडेड सेकेंडरी जाइलम लाइट इन कलर फंक्शनल सैपवुड। जैसे जैसे वैस्कुलर कैम्बियम काम करता जाएगा हार्डवुड का अमाउंट बढ़ता जाएगा ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ सैपवुड इनटू हार्डवुड। मोर और लेस सैपवुड का अमाउंट स्टैग्नेंट रहेगा, स्टेबल रहेगा। इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन कर लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं यहां पर मैनोजाइलिक वुड, बात कर रहा हूं मैं पिक्नोजाइलिक वुड, बात कर रहा हूं मैं यहां पर जो है होमोजाइलस वुड या पोरस वुड, सॉरी नॉन पोरस वुड, नॉन पोरस वुड, और मैं बात कर रहा हूं यहां पर हेट्रोजाइलिक या हेट्रोजाइलस वुड या पोरस वुड, पोरस वुड। सिंपल है, प्लीज नीड योर फुल अटेंशन। मैनोजाइलिक वुड हैज लेस अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा, लेस अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा इन सेकेंडरी जाइलम। यहां पिक्नोजाइलिक वुड हैज more amount of xylem parenchyma, xylem parenchyma in secondary xylem, in secondary xylem। इसको लूज वुड भी हम नाम देते हैं, also called लूज वुड, also called लूज वुड। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं साइकस। ठीक है, साइकस जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट।
दिस पिक्नोजाइलिक वुड फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मेनली कोनिफर्स में, मेनली इन कोनिफर्स, कोनिफर्स मतलब पाइनस के जो है एग्जाम्पल आ गया पाइनस का, ठीक है। सो बेस्ड ऑन amount of parenchyma present in the secondary xylem, less amount of parenchyma secondary xylem में है, monozylic wood बोलेंगे, more amount of secondary parenchyma in the secondary xylem है, पिक्नोजाइलिक बोलेंगे। थोड़ा सुनिएगा, होमोजाइलस और हेट्रोजाइलस को मैंने डिफाइन किया, यहां पर वेसेल्स आर एब्सेंट, वेसेल्स आर एब्सेंट, ठीक है। हियर 95% पार्ट of secondary xylem, secondary xylem is tracheids, tracheids, and 5% is fibers, ठीक है। तो सुनिएगा, वेसल्स आर एब्सेंट इन होमोजाइलस वुड, और वेसल्स कहां एब्सेंट होते हैं? जिम्नोस्पर्म में। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म वुड, इट इज एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म वुड। सो नॉन पोरस वुड, पोरस का रेफरेंस मैं ले रहा हूं वेसल के ल्यूमेन के लैंग्वेज में, तो वेसल है ही नहीं तो यह नॉन पोरस वुड होगा। और हेट्रोजाइलिक वुड जो है वेसल्स आर प्रेजेंट, वेसल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, वेसल्स आर प्रेजेंट। सो ये एग्जांपल हो जाएगा डाइकॉट वुड, सॉरी एंजियोस्पर्मिक वुड, एंजियोस्पर्मिक वुड, तो ये एंजियोस्पर्म में हो जाएगा। तो एंजियोस्पर्म के वुड को हेट्रोजाइलस वुड, नॉन सॉरी पोरस वुड नाम देते हैं, और जो है जिम्नोस्पर्म के वुड को हम होमोजाइलस वुड या नॉन पोरस वुड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड, ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड, soft wood, and it is also called hardwood, also called hardwood, due to presence of more and more second vessels in the secondary xylem की वजह से hard हो जाएगा, lignified है ना, need your attention। ये it is of two types, it is of two type, एक है ring porous wood, दूसरा diffuse porous wood। एक है ring porous wood, रिंग पोरस वुड, रिंग पोरस वुड में सिमेट्रिकल रिंग्स ऑफ वुड आएगा, सिमेट्रिकल रिंग्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सीधी सी बात कर दो, रिंग पोरस वुड, आई नीड योर अटेंशन, टेम्परेट रीजन वाले प्लांट में मिलेंगे, जहां पर स्प्रिंग सीजन में वेसल्स का ल्यूमेन ब्रॉड होगा, ऑटम सीजन में वेसल्स का ल्यूमेन नैरो होगा, रिंग पोरस वुड। तो यहां पर रिंग ऑफ ऑटम वुड, रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड, रिंग ऑफ ऑटम वुड, रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड के फॉर्म में वुड मिलेगा, ठीक है। सो मेंशन किया यहां पर रिंग पोरस वुड इन टेम्परेट रीजन, इन टेम्परेट रीजन, ठीक है। स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग सीजन, नॉट स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग सीजन vessels, vessels with broad lumen, vessels with broad lumen, और यहां पर ऑटम सीजन, ऑटम सीजन में वेसल्स नैरो ल्यूमेन, वेसल्स के पास होगा नैरो ल्यूमेन, ठीक है। सो पोरस वुड में रिंग पोरस वुड ऐसा वुड है जहां पर रिंग के फॉर्म में सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, लाइटर रिंग में वेसल नैरो ल्यूमेन ब्रॉड ल्यूमेन का होगा, डार्कर रिंग में वेसल। ये तो सीधा का सीधा जो है, जो हमने एनुअल रिंग की बात किया उसके रेफरेंस में हो जाएगा। थोड़ा सा इरेज करके स्पेस गेन करते हैं और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कैसिया का प्लांट है और डलबर्जिया का प्लांट है, दो प्लांट है, कैसिया फिस्टुला, डलबर्जिया सिसो, डलबर्जिया सिसो और कैसिया फिस्टुला, कॉमन नेम यहां पर नहीं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। सो दो प्लांट है जिनको हम रिंग पोरस वुड बोलते हैं, जो है पोरस वुड तो पहले समझ लीजिए, पोरस वुड ऐसे वुड है जिनके पास वेसल्स होगा। रिंग पोरस वुड कैसे वुड है? जिनके वेसल्स दो टाइप के होंगे, वेसल्स विथ ब्रॉड ल्यूमेन, वेसल्स विथ नैरो ल्यूमेन। ये स्टोरी तो
टेम्परेट रीजन की स्टोरी हो जाएगी ना। और इसमें बी पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं, डिफ्यूज पोरस वुड। डिफ्यूज पोरस वुड, डिफ्यूज पोरस वुड में यहां पर मैं बोल रहा हूं इन ट्रॉपिकल रीजन, सिंपल सा इन ट्रॉपिकल रीजन या इन ट्रॉपिक रीजन, ठीक है। असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल वुड रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। असिमेट्रिकल वुड थ्रूआउट, थ्रूआउट सेकेंडरी जाइलम, थ्रूआउट सेकेंडरी जाइलम vessels have, throughout secondary xylem vessels have same या similar lumen, vessels have similar lumen, ठीक है। और ये इसका एग्जांपल मैंने दिया, साइजाइजियम प्लांट है, साइजाइजियम क्यूमिनी करके एक प्लांट है, और नीम का प्लांट भी आ जाएगा इसमें, नीम का प्लांट अजा डिरेक्टा, अजा डिरेक्टा, ठीक है। सो थोड़ा वुड के बारे में सुनिए। एक है स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड एक साल का जो है वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी टेम्परेट रीजन में। दूसरा है सैप वुड और हार्ट वुड। तीसरा है मेनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड। चौथा है होमोजाइलस, जिसको हम नॉन पोरस, जिसको हम सॉफ्ट वुड बोलते हैं। और चौथा उसके बाद वाला है जो है हेट्रोजाइलस, जिसको हम पोरस, जिसको हम जो है हार्ड वुड भी नाम देते हैं। बात क्लियर है? तो जितने भी टाइप के वुड हमने आपको समझाए, आप क्या करिएगा, एक जो है 2 पेज का जो है मतलब 2 पैरेलल पेज लीजिएगा, और यहां पर ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड, सैप वुड, हार्ट वुड, मेनोजाइलिक वुड, पिक्नोजाइलिक वुड, उसके बाद होमोजाइलस वुड और हेट्रोजाइलस वुड, सिर्फ कैरेक्टर लिख लीजिएगा, डिफरेंस वाइज नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ कैरेक्टर मेंशन कर लेंगे तो एक ही पेज पर आपके पास चार्ट बन जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। और एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से इंट्रास्टेलर रीजन में ऑफ द डाइकॉट रूट, सॉरी डाइकॉट स्टेम कैसे हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ, और हमने सेकेंडरी जाइलम इज नथिंग बट वुड के लैंग्वेज में बहुत सारी बातें कर ली। आई नीड योर अटेंशन। मोस्ट ड्यूरेबल वुड टेक्टोना ग्रैंडिस का होता है, समझिएगा प्लीज। मोस्ट ड्यूरेबल commercially useful wood, it is Tectona grandis का wood, Tectona grandis, it is called teak plant, it is called सागवान प्लांट, टीक प्लांट का वुड सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है, सबसे ज्यादा कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है। टीक प्लांट बहुत ज्यादा जो है इसका जो है फार्मिंग भी होता है। सो टीक प्लांट का वुड सबसे ज्यादा यूजफुल वुड होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूजफुल। जिम्नोस्पर्म का वुड भी सबसे ज्यादा यूजफुल वुड होता है, क्योंकि उसमें जो है स्पेस प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेसल, ऐसा भी बोला मैंने कहीं सुना है। लीव दैट जिम्नोस्पर्म का वुड। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वुड एंड